मेरा धर्म को एंगल को न लेकर के मतलब वो तो जनरली अपन कम से कम जितना खून बहाएं पशुओं का उतना ही अच्छा धरती के लिए, जितना हम शाकाहारी बनेंगे धरती हमारी उतनी ही अच्छी होगी, पर्यावरण उतना ही अच्छा होगा। तो मेरे ट्वीट को बड़ा नैरो वे में भले लोग अपना सोचते होंगे, लेकिन मैं बड़ा विरसद और बहुत दूरगामी ढंग से मैंने ट्वीट किया है। और जहाँ तक बकरीद से, तो मेरे कहने से या किसी कहने से कोई नहीं रुकेगा। धार्मिक परंपराएं लोग निभाते रहेंगे। नाराजगी नहीं, अफसोस है मुझे। इतने एक सीनियर IAS अधिकारी अगर इस तरह के वक्तव्य देता है, बयान देता है, ये पर्सनल नहीं होता। कोई चीज़ मीडिया में आप हलक से जब फलक पे बात आती है तो सारे जहां में हो जाती है। किसी की भावनाओं को मुझे ठोस पहुंचाना था, पर ये मेरा मिशन है कि शाकाहार रहे, आगे चलता रहे, अधिक से अधिक लोग मांसाहार छोड़ दें, पशु न काटे। ये तो मेरा परमानेंट झंडा बुलंद है। इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए। क्या इको फ्रेंडली ईद अगर इस तरीके से देखा जाए तो इको फ्रेंडली दीपावली मनाई जाए, इको फ्रेंडली होली मनाई जाए, लेकिन हम किसी को नहीं मनाते इको फ्रेंडली। ये तो हमारे दीन से जुड़े हुए मामला है, इसमें किसी को बोलना चाहिए। ऐसे में जबकि 7 जून को ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार सामने है, तमाम तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। हिंदू संगठनों को ऐतराज है भोपाल के कि इको जो फ्रेंडली है वो बकरीद मनाना चाहिए मिट्टी के बकरों के साथ। तो हैदरगढ़ के ग्राम पंचायत ने कुर्बानी देने की अनुमति को मना कर दिया मुस्लिम समाज के। इसके बाद सीनियर IAS नियाज खान जी के एक ट्वीट भी चर्चा में है। मुस्लिम समाज को उस पर भी आपत्ति। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि खून बहाना उचित नहीं है। ईद से पहले उनका ये ट्वीट आया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद सीनियर IAS नियाज खान साहब मौजूद हैं। सर, ट्वीट एक बार आप खुद बताइए, ट्वीट में आपने क्या लिखा? नहीं, मैंने सिंपली आज पर्यावरण दिवस है और बहुत से कम लोग जानते हैं कि जो मांसाहार है वो पर्यावरण को बर्बाद करने में बहुत बड़ा परसेंटेज इसका होता है। क्योंकि दुनिया में एक दिन में, मैं कहीं पढ़ रहा था, करीब 3 करोड़ तो बड़े जानवर काटे जाते हैं एक दिन में, और मुर्गी वगैरह पता नहीं अरबों में कटती होंगी। तो इसके खाने के बाद जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिसमें आपका मीथेन भी है, CO2 वगैरह है, तो इसी से टेम्परेचर गर्म हो रहा है, धरती गर्म हो रही है, पर्यावरण का जो है सत्यानाश हो रहा है। तो मेरा उद्देश्य उस कुर्बानी को ध्यान में न रखकर, बल्कि कि पर्यावरण दिवस का मैंने ट्वीट किया था कि पशुओं का खून न बसाया जाए। मतलब यदि शाकाहारी हम रहेंगे, धरती पर मांस नहीं खाएंगे, धरती का टेम्परेचर अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, धरती हमारी रहने लायक हो जाएगी। और वैसे भी मैं तो शाकाहारी बचपन से हूँ, शाकाहार का हमेशा प्रचार करता हूँ। बहुत से लोग मेरे को देख के मोटिवेट भी हो गए शाकाहार में। बहुत से लोग इस्लाम से मोटिवेट। हाँ, कई ऐसे हैं मेरे रिलेशंस में, बच्चे छोड़ रहे हैं आजकल मांस खाना, तो लगातार मोटिवेट भी करता हूँ। पर्यावरण से मेरा जुड़ा हुआ, तो मेरा धर्म को एंगल को न लेकर के मतलब वो तो जनरली अपन कम से कम जितना खून बहाएं पशुओं का उतना ही अच्छा धरती के लिए, जितना हम शाकाहारी बनेंगे धरती हमारी उतनी ही अच्छी होगी, पर्यावरण उतना ही अच्छा होगा। लेकिन चूंकि मौका ऐसा है कि सिर्फ 2 दिनों बाद बकरीद है, इसलिए आपके ट्वीट को उस दिशा में भी मुस्लिम समाज ले जा रहा है। आपके मुताबिक, क्योंकि आप बड़े जानकार भी हैं, तमाम बुक्स आपने लिखी हैं, क्या कहता है कुरान बकरीद के लिए, और क्यों अगर बकरीद मनाई जाती है इसको थोड़ा फॉलो करें, बताएं। पढ़ा हुआ है पूरा कुरान शरीफ, ट्रांसलेट करके पढ़ा हुआ है। मोहम्मद साहब की सील्ड नेक्टर बायोग्राफी पढ़ी हुई है मैंने, पूरा पढ़ा हुआ है मैंने इस्लाम के बारे में। तो हमारे यहाँ पे कुर्बानी उसका एक अंग है, रिलीजन का बहुत ही गहरा अंग है। पूरे 57 मुस्लिम देश, इंडिया ही केवल नहीं है। अरब में तो ऊँट तक की कुर्बानी होती है, लाखों ऊँट काटे जाते हैं अरब के अंदर। तो मेरे कहने से, 1-2 व्यक्ति के ट्वीट करने से कोई मानेगा नहीं, ना तो कोई रुकेगा। जो परंपराएं की जाएंगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत के अंदर भी सरकार भी कहाँ मना कर रही है किसी को। भाई, एक गाय माता जो एक धार्मिक पशु हमारा, उसको लेकर के लोग कहते हैं, अदरवाइज बाकी कुर्बानियां आप देते, कोई किसी को नहीं रोकता है, सरकार भी नहीं रोकती है। केवल जगह फिक्स कर देती है भाई कि सब जगह खुले में करके एक जगह पे करिए। तो सबका ये फंडामेंटल क्या, एक डेमोक्रेटिक राइट है सबका अपना, और बाकी इस्लामी देशों के अंदर भी मनाया जाता है। पर मेरा मानना ये कि दुनिया किसी सदी में आ गई है, ऐसा भयंकर हाहाकार मचा है धरती पर, पर्यावरण खत्म होने जा रहा है, धरती का विनाश होने जा रहा है, वैज्ञानिक घोषणा कर चुके हैं। ऐसी विकट की स्थिति जहां निर्मित हो चुकी है, अब समय आ गया है कि अधिक से अधिक लोग शाकाहार की ओर कन्वर्ट हों, कम से कम पशुओं को मारें, अधिक से अधिक शाकाहारी बने, तो हम धरती माँ को बचा पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बचा पाएंगे। और ये गर्व का विषय कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, 50% लोग भारतवासी शाकाहारी, जो हम सबसे ज्यादा दुनिया में लीडर है हम शाकाहार के फील्ड में। तो मेरे ट्वीट को बड़ा नैरो वे में भले लोग अपना सोचते होंगे, लेकिन मैं बड़ा विरसद और बहुत दूरगामी ढंग से मैंने ट्वीट किया है। और जहाँ तक बकरीद से, तो मेरे कहने से या किसी कहने से कोई नहीं रुकेगा। धार्मिक परंपराएं लोग निभाते रहेंगे, और ना ही किसी की
भावनाओं को मुझे ठोस पहुंचाना था, पर ये मेरा मिशन है कि शाकाहार रहे, आगे चलता रहे, अधिक से अधिक लोग मांसाहार छोड़ दें, पशु न काटे। ये तो मेरा परमानेंट झंडा बुलंद है। मैं कई वर्षों से लगातार ट्वीट कर रहा हूँ, आगे भी इसमें करता रहूंगा मैं। अभी हिंदू संगठनों ने भोपाल में मांग की है इको फ्रेंडली, आपने भले एक ब्रॉडर टर्म्स में कहा हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो बकरीद का त्योहार है इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए, मिट्टी का बकरा जो है रखकर ईद मनाई जाए। आप सहमत हैं इससे? नहीं, अब देखिए, तो अब हिंदुस्तान में आपने बात कर ली, मुसलमान 57 देश में रह रहे हैं, 2 अरब मुसलमान हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर मान लो हमने कोई आइडिया दे दिया, 57 मुस्लिम देश तो मानेंगे नहीं। ऊपर अपने यहाँ कई चीज पॉलिटिकली होती है, हर चीज में लोग पॉलिटिकल मतलब निकाल करके न्यूसेंस में लोग करते हैं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है कि समाज अभी उस लेवल पर हमारा उतना एडवांस या आगे नहीं बढ़ पाया है जहाँ कोई क्रांतिकारी विचारधारा में परिवर्तन लाया जा सके। पर यह जरूर है कि एक समय ऐसा धीरे धीरे आना पड़ता है कि हमको शाकाहार की ओर जाना पड़ेगा, पशुओं को मारना बंद करना पड़ेगा, धरती को बचाना है। अदरवाइज इस हाई टेम्परेचर में 50-55 डिग्री में रहने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे, और हम तो ये हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा कि सिवाय शाकाहारी होने के। जी, लेकिन मैं फिर से वही प्रश्न दोहरा रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं इको फ्रेंडली मनाया जाना चाहिए, उससे सहमत है कि आप हिंदू संगठन? नहीं, देखिए, मैं एक्चुअली मेरी दिक्कत क्या होती है कि समाज में जो आज हो रहा सब पॉलिटिकली होता है, सबके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स लोग की जुड़ी रहती है, इसलिए कि मैं उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो एक ब्रॉड विजन विश्वास करता हूँ कि यदि हम धीरे धीरे समाज को परिवर्तन करना शुरू कर दें, शाकाहार की ओर ले जाना शुरू कर दें, तो मुस्लिम के अंदर भी लोग शाकाहारी होना शुरू हो गए हैं। ये अपने आप कुछ कहना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आप फटन आप चाहें कि एक झटके में हम पूरी दुनिया में कुर्बानियां बंद कर दें, पॉसिबल नहीं है, और सरकार किसी में इंटरफेयर कर भी नहीं सकती व्यक्तिगत लाइफ पर जाकर के। शुरू से कई चीजों पर मुखर रहे हैं, आपने तमाम बुक्स भी लिखी हैं, आपने हॉलीवुड पर भी, बॉलीवुड पर भी आपने बातें कही हैं कि काफी देखा है किस तरीके से बॉलीवुड भी गंद बचाता है। वो किस तरीके की आपकी सोच थी जब आपने ये कहा, इस तरीके के बयान दिए थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी कहा था कि बॉलीवुड में इरफान खान जैसे कलाकार बेचारे दुनिया में नहीं है, बड़े शाकाहारी, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, और कुर्बानी पर भी उन्होंने एक बार बयान दे दिया था, तो काफी हल्ला मचा था, आपको भी याद होगा। तो मुसलमानों के अंदर भी ऐसे लोग, फिर से अगर आप एक बार बताएं। इरफान खान साहब ने कहा था, पशु को लेकर के कहा था उन्होंने, बड़ा प्रेम था उनको, शाकाहारी थे, तो काफी उसमें विवाद आगे बढ़ा था। पर समाज में परिवर्तन देखिए बहुत धीरे धीरे होगा। पहले बहुत से लोग पता ही नहीं कि पर्यावरण से सीधा संबंध इसका मांसाहार का कोई जानता ही नहीं है। बताइए, हमारा समाज उस लेवल तक नहीं गया हुआ है, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को, राइटर लोगों को आगे आकर के समाज के अंदर हमें इसका मैसेज तो लाना पड़ेगा। और मुझे तो गर्व इसलिए, शायद मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ इसलिए ऐसा हो गया हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 50% शाकाहारी हिंदू लोग हैं, इनके संगत में रहा, ब्राह्मण द ग्रेट किताब में लिखा, तो कहीं ना कहीं हिंदूवाद का शाकाहारी मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया है। और जीव जंतु प्रति अथाह प्रेम या स्नेह हिंदू धर्म के बीच में रहने के कारण शायद मेरे अंदर पनपा होगा। अदरवाइज इस्लामी देश में किसी में रहता तो ये चीज नहीं आता। तो मेरी अपनी विचारधारा है, लेकिन मैं किसी धर्म को या किसी की जो भी परंपराओं को मैं हट भी नहीं करना चाहता कि मेरे कारण किसी को दुख हो या कोई हो। जो जैसा करता, सबका अपना अपना फ्रीडम है, कानून है, सरकारें हैं, उसमें एक व्यक्ति कुछ करने से कुछ नहीं बदलता है। पर ये मैं जरूर चाहता हूँ जो मेरा मैसेज है शाकाहार का, भाईचारा का, प्रेम का, पशु प्रेम का, वो सब कोई माने तो मुझे खुशी होगी। सर, आपने आईएएस से तो तकरीबन 6 से 7 मेरे ख्याल से किताबें लिख चुके होंगे, तकरीबन 10 किताबें हो गई हैं। तो क्या शाकाहार पर भी अब आपकी अगली किताब आएगी? लोगों को अच्छा लिखा है, गेट में भी लिख चुका हूँ मैं, वार अगेंस्ट कलयुग में शाकाहार का लिख चुका हूँ, और जम के लिखा है कि शाकाहार का जबरदस्त प्रचार होना चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो ब्राह्मण गेट में लिखा है कि जबरदस्ती भी थोपा जाना चाहिए शाकाहार को, खाने भी न दिया जाए, यहाँ तक लिखा है मैंने जाकर के। आपको नहीं लगता कि आप मुस्लिम होकर अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो कहीं फतवा ना जारी हो जाए आप पर? नहीं, देखिए, दुनिया बहुत 21वीं सदी में हम निकल गए, बहुत आगे संसार चला गया है। अब ये फतवा वाली चीजें पुरानी चली गई। ऊपर से आप कुछ ऐसी चीज नहीं कह रहे हो, मैं इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद इस्लाम के खिलाफ नहीं, लेकिन कुर्बानी चूंकि जायज है उनके, कुर्बानी इस्लाम में कह रहा हूँ, किसी को रोक नहीं सकता हूँ। मैं आप खुद इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे करता हूँ, मैं खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं लगता आपको तो उसके लिए हूँ, लेकिन मैं कौन को कहाँ रोक रहा हूँ, किसी कौन को, किसी तक मैं किसी को रोक रहा हूँ, नेगेटिव नहीं उनके ऊपर बोल रहा हूँ, पर केवल ये मुझे कोई बात नहीं करता जबरदस्ती पकड़ करके कि तुम भी हो करो। मैं तो स्वतंत्र हूँ अपने जीवन में ना, मैं हूँ शाकाहारी, झंडा बुलंद रहेगा शाकाहार का मेरा। आपको बिल्कुल, मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल डर नहीं लगता कि इस तरीके से कोई फतवा दे दे या इस तरीके से? डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हो, 80% हिंदू भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह रहे हैं, मुझे कोई परवाह किसी की नहीं है, मेरे हिंदू भाई है ना मेरे साथ। जो 20% जो मुस्लिम है उन्हीं की बात आ रही है ना, अगर कोई नाराजगी आए आपको, क्योंकि मैं उनके खिलाफ कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। कभी धमकी वगैरह नहीं आई इस तरीके की जब आप? नहीं, अब धमकी उनकी कौन देगा, क्या करेगा धमकी देकर, किस चीज का डर? भाई मैं एक लोकतांत्रिक देश में रह रहा हूँ, आजादी के साथ रह रहा हूँ, धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, धर्म में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ। भाई मैं तो अपनी विचार व्यक्त कर रहा हूँ, कोई मानना माने, नहीं मानना ना माने, किसी भावना का हट मैं कभी नहीं करता।
तो ये थे हमारे साथ सीनियर आईएएस नियाज खान, जिनका साफ तौर पर मानना है कि पर्यावरण दिवस के मौके पर दरअसल उन्होंने इस तरीके की बात कही है कि शाकाहार का उपयोग करना चाहिए और खून बहाने से बचना चाहिए। हालांकि उनका ये जो बयान है विवादों में अभी से आ गया है। तमाम मुस्लिम संगठन जो हैं भोपाल के, उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया है और निर्भीक दिखाई दे रहे हैं। अभी भी उन्हें किसी प्रकार का भी डर नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ये सिर्फ अपने लिए बात कही है, लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित करने की बात कही है, धर्म के खिलाफ वो नहीं गए हैं। ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, विवाद भी खड़े हुए हैं। ताजा विवाद मध्य प्रदेश सरकार में सीनियर आईएएस नियाज खान के एक ट्वीट से हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पशुओं का खून बहाना उचित नहीं है और इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान भी उन्होंने माना कि वो इसे उचित नहीं मानते हैं और वो शाकाहारी है। लेकिन इसको लेकर जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम समुदाय है, उनमें नाराजगी है। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम है जो नाराज मुस्लिम त्योहार कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। सर, क्या नाराजगी है उनके इस बयान को लेकर, क्योंकि उनका कहना है ये उनका पर्सनल बयान है और पर्यावरण दिवस के मौके पर उनका दिया गया बयान? नहीं, एक तो मुझे नाराजगी नहीं, अफसोस है मुझे कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी अगर इस तरह के वक्तव्य देता है, बयान देता है, ये पर्सनल नहीं होता। कोई चीज मीडिया में आप हलक से जब फलक पे बात आती है तो सारे जहां में हो जाती है। और आज जिस तरह से उन एक समाज को, जिस समाज को वो बिलोंग करते हैं, उस समाज के कुर्बानी का उनको अच्छी तरह ज्ञान है। अगर वो हदीस कुरान पढ़े हुए हैं तो उनको खुद समझना चाहिए कि कुरान क्या कहता है, हमारा कुरान क्या कहता है। वो अच्छे से ज्ञानी आदमी है, अगर इस तरह का बयान देता है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यहाँ के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़े हुए अगर सरकार के खिलाफ जाते हैं तो सरकार उनको लूप लाइन में डाल देती है। आज अगर वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ऐसे मुनाफिक हमारी कौम में पैदा होते रहेंगे। ये मुनाफिकात हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चली आ रही है। तो इसलिए ऐसे न्याजी साहब को तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे कहीं से टिकट मांगकर चुनाव लड़ देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम को, धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है, मुसलमान की बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप उनको भी कुरान भेजेंगे, क्योंकि आपने कहा नाराजगी है कि उनको शायद कुरान के बारे में मालूम नहीं है। अगर उनको मालूमात है तो उनको डूब मरना चाहिए। न्याजी साहब को बहुत सीनियर आईएएस है, अगर मालूमात नहीं है तो मैं भी उनको भी एक कुरान भेंट करूंगा और तफसील से, क्योंकि जब वो कुरान पढ़े ही नहीं है तो यकीनन उनको भी हिंदी में देना पड़ेगा। बड़े अफसोस की बात है, इतना सीनियर आईएएस, उसको भी मैं कुरान हिंदी का गिफ्ट करूंगा। जिस तरह हम लोगों ने कल गिफ्ट करा हिंदू संस्कृत बचाओ मंच को, इसी तरह न्याजी साहब को भी एक कुरान पाक हम उनको भी भेंट करेंगे, जिससे कि सद्बुद्धि हो और उनकी घर वापसी हो और उनको समझ में आना चाहिए। हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई ने बोला कि उनको कुरान की नॉलेज नहीं है, उनको भी एक कुरान भेंट किया जाए जिससे उनको नॉलेज मिले और उस बारे में बता। जैसे अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि साहब इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए। क्या इको फ्रेंडली ईद अगर इस तरीके से देखा जाए तो इको फ्रेंडली दीपावली मनाई जाए, इको फ्रेंडली होली मनाई जाए, लेकिन हम किसी को नहीं मनाते इको फ्रेंडली। ये तो हमारे दीन से जुड़े हुए मामला है, इसमें किसी को बोलना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि साहब जो पैसा है वो हज के लिए आप यूज कर लो, या किसी को उसके अलावा का पैसा नहीं है आपका। ईद की कुर्बानी का पैसा है आपके पास, ईद का कुर्बानी का पैसा सब में लगा दें, उसके अलावा भी मालिक ने पैसा दिया, आप उस पैसे को लगाओ कहीं पर। कुर्बानी का पैसा अपनी जगह अलग है, मालिक ने उसका हम करते हैं, उसके अलावा भी दूसरे मामला में भी पैसा खर्च करते हैं। तो ये जरूरी थोड़ी है कि आप कुर्बानी का पैसा इस मामले में लगे। ईद पे आप अब ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा, अभी दिमाग से बाहर है। जब ये सबको एक कुरान शरीफ भेंट करना पड़ेगा तब उनको पढ़ के समझ में आएगा। तो ये मुस्लिम त्योहार कमेटी के तमाम सदस्य हैं, मुस्लिम संगठन हैं, जिनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने कुरान की जो वो तरबियत है वो सही नहीं पाई है, जिसके चलते वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और जल्द अब वो सीनियर आईएएस नियाज खान को भी कुरान भेंट करेंगे, ताकि उन्हें मालूम चले कि दरअसल उसमें लिखा क्या और कुर्बानी का महत्व दरअसल है क्या। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।